Welcome to my channel. आज हम बनाएंगे ये ब्यूटीफुल सा रेनबो आर्ट विद वाटर कलर। ये मैंने ऑलरेडी देखो थोड़ा थोड़ा डिस्टेंस ले करके कुछ रेनबो के कलर्स जो भी हमारे विबग्योर में रेनबो कलर्स आते हैं वो मैंने डाले हैं, और ये मैंने पेंसिल से बनाए हैं, पेंसिल वाटर कलर्स से। तो आपको क्या करना है, आपको एक्चुअली रिलैक्स करना है। तो रिलैक्स कैसे करोगे, आप चुपचाप बैठ के पहले रेनबो के अपने सेक्शंस डिवाइड करने हैं, और उसके बाद आपको एज़ पर द सीक्वेंस वो कलर्स वाटर कलर पेंसिल से भरने हैं। उनको जस्ट स्क्रिबल करके, जैसे हम नॉर्मली कलर पेंसिल यूज़ करते हैं वैसे करना है। और आप इस चीज़ का ध्यान रखोगे कि आपको बीच में ना यू हैव टू गिव लिटिल गैप, थोड़ा थोड़ा गैप देना पड़ेगा, क्योंकि अगर आप गैप नहीं दोगे ना तो फिर वो कलर्स आपस में मर्ज हो जाएंगे आपके ना चाहते हुए भी, और फिर वो कलर का जो इफ़ेक्ट है वो ख़राब हो जाएगा। तो आपको उनके बीच में गैप देके फिर आपको ब्रश में थोड़ा थोड़ा पानी लेके और सारे कलर्स को वेट करना है, और फिर जो आप सेकंड कलर यूज़ करते जा रहे हो ना, नीचे नीचे जा रहे हो, उस कलर को आपको ब्लेंड करना है ऊपर वाले कलर से। वो ऊपर वाला कलर तब तक थोड़ा सा सूख जाएगा। तो मैंने ये करके कंप्लीट अपना रेनबो कर लिया है रेडी। तो अभी मैं इसमें करूँगी डूडलिंग। डूडलिंग करने के लिए बहुत ही सिंपल सी टेक्निक है। आप 2 या 3 पैटर्न्स ले लो जो कि बहुत इजी हैं, लाइक स्ट्राइप्स और कर्व्स और सर्कल्स और स्पाइरल्स। ये कुछ लिमिटेड सिंपल इजी गोइंग डूडलिंग होती है, और इसको आप पहले फॉलो करोगे तो फिर धीरे धीरे आपका हाथ अपने आप चलने लगेगा नए पैटर्न्स में, नए डिज़ाइंस में। और अगर फिर भी आपको लगता है कि नहीं, आपको एक एक्सपर्ट की तरह ही करना है, तो प्लीज़ यू आर मोस्ट वेलकम। आप गूगल पे जाइए, वहाँ पे आप टाइप करिए डूडल डिज़ाइंस, ईजी डूडल डिज़ाइंस, ठीक है। तो वहाँ आपको बहुत सारे मिल जाएंगे। आप उसका स्क्रीनशॉट लो और उसको सामने रखो, और उसको देख करके आप अपना डूडलिंग ट्राई करो। मैं एक्चुअली पहले ऐसे ही करती थी, बट अब मैंने सोचा है कि ऐसे करने से तो फिर मैं अगेन आई एम ट्राइंग टू फॉलो सम रूल्स, सम टेक्निक्स। अभी पहले मैं आपको ये पहले क्लोज़अप दिखाती हूँ, उसके बाद मैं आगे की अपनी बातें करूँगी। ये देखो कितने फाइन ब्लेंडिंग हुई है। इसका रीज़न ये है कि मैंने जो भी एक कलर किया है, उसके बाद जब तक मैंने सेकेंड कलर को किया ना, तो वो ऊपर पहुँचने तक मैं जो फर्स्ट कलर था वो ड्राई हो गया, तो उसके बाद मैंने वो किया। तो इसलिए इन दोनों में, इसलिए सारे कलर्स में देखो बहुत इजी सेपरेशन आया है। और अगर आप रेनबो वाटर कलर पेंसिल से बनाओगे तो आप बनोगे बहुत बड़ी कलाकार। आई मीन टू से इज़, पेंसिल से फाइन ब्लेंडिंग होती है, उसमें कलर मिक्सिंग का कोई चक्कर नहीं होता है। और वाटर कलर नॉर्मली अगर आप यूज़ करते हो तो थोड़ा सा आपको प्रैक्टिस की ज़रूरत है, क्योंकि वो लिक्विड फॉर्म में होता है। तो आपको वेट करना पड़ेगा कि कब वो रुक जाए, और उसके बाद फिर आप उसको ब्लेंडिंग कर सको। आपने जब ये कर दिया तो आपको कम्प्लीटली इस पेंटिंग को या इस पेपर को ड्राई होने के लिए रखना पड़ेगा। पेपर मैंने यूज़ किया है 350 GSM वाटर कलर पेपर, बहुत थिक पेपर है ये। और अब मैं अपने कैलीग्राफी पेन से सबको सेपरेट कर रही हूँ बाय ड्राइंग अ लाइन। ऐसा करना कोई ज़रूरी नहीं है, आप ऐसे भी यूज़ कर सकते हो, क्योंकि मुझे अपने फिंगर्स को चलाते रहना था, एंड आई वॉज डूइंग अ थेरेपी फॉर माई सेल्फ। आई वॉज ट्राइंग टू रिलैक्स माई माइंड। माइंड तो वैसे रिलैक्सड रहता है जनरली, मगर कभी कभी बहुत सारे थॉट्स आते हैं। जैसे मैं अपने वेबसाइट को अभी डेवलप कर रही थी, खुद ही बनाई है मैंने, और उसको डेवलपिंग करने के लिए मेरे दिमाग में काफ़ी सारे थॉट्स आते थे, और थोड़ा सा मुझे टेंशन होता था कि कैसे होगा, क्या होगा, ठीक से हो पा रहा है कि नहीं। फिर मुझे लगता था जल्दी क्यों नहीं हो रहा ये, मतलब लाइक आई वॉज क्वाइट ऑक्यूपाइड इन माई माइंड। तो दिमाग जब इतना ज़्यादा बिजी रहता है तो उसको थोड़ा सा रिलैक्स करने के लिए आप इस तरह के कुछ थेरेपीज़ कर सकते हो। इस थेरेपी का मतलब ये नहीं होता है कि आपको बहुत टेंशन है, बहुत स्ट्रेस है और बहुत परेशान हो तभी आपको थेरेपी करनी है, ऐसा नहीं है। थेरेपी आप सिंपली भी कर सकते हो। अगर आप
अपना थोड़ा सा टाइम काटना चाहते हो कि यू आर वेटिंग फॉर समवन, या फिर आप किसी चीज़ का इंतज़ार कर रहे हो, फ़ोन का इंतज़ार कर रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, तो थेरेपी में क्या है कि आपको ज़रूरी नहीं है कि आपको टास्क कंप्लीट करना है। टास्क आप आधा भी छोड़ सकते हो, जहाँ तक आपको लगे कि अभी आई एम फीलिंग बेटर, मुझे अच्छा लग रहा है, तो आप वहाँ छोड़ दो, फिर आप अपना दूसरा काम कर लो। फिर नेक्स्ट टाइम जब आप आओगे तो वहीं से कंटिन्यू करना पड़ेगा, मगर वो आपका रिदम चला जाएगा, वो फ्लो चला जाएगा। तो इसीलिए जनरली कंप्लीट करने की कोशिश करते हैं। और मैंने अपनी वेबसाइट कर दी है लॉन्च, मैं लिंक छोड़ दूँगी इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स, आप ज्वाइन करके और वहाँ से बहुत कुछ ऑनलाइन मेरे से कनेक्ट हो सकते हैं, और 1-to-1 वर्कशॉप्स भी ले सकते हैं, या फिर रिकॉर्डेड फॉर्म्स भी ले सकते हैं। अभी तो जस्ट लॉन्च हुई है वेबसाइट, तो धीरे धीरे आई विल बी शेयरिंग ऑल द डिटेल्स इन द वेबसाइट, और आपको तरीके बताऊंगी मैं किस तरह से आप वहाँ से सीख सकते हैं। देखो, मैंने आपको कहा था ना कि सिंपल सिंपल टेक्निक्स करनी है डूडलिंग की, तो ये है सिंपल टेक्निक ऑफ स्पाइरल। तो ये मैंने स्पाइरल्स बनाए हैं, और मैंने क्या किया है, इसके जो स्पाइरल के जो बाहर का एरिया है वहाँ पे मैंने छोटी छोटी लाइंस ड्रॉ कर दी हैं। तो लाइंस आपको नहीं ड्रॉ करनी है तो आप कुछ और भी कर सकते हो, बट एक्चुअली ये मैं आपको सिर्फ टेक्निक दिखाने के लिए कर रही हूँ। बट फिनिश प्रोडक्ट में मैंने, मतलब फिनिश पेंटिंग में मैंने जो लाइंस बना रही हूँ इसको मैंने छुपा दिया है। मैंने जितना भी मैंने डिज़ाइन बनाया है, स्पाइरल्स या ट्रायंगल्स या रेक्टेंगल्स, वो उसको मैंने जो है उसके साइड में बैकग्राउंड में मैंने ब्लैक करके उसको कंप्लीट कर दिया। मैं थोड़ा सा, मुझे भूख लगी है तो आई वुड लाइक टू हैव माय छोले। तो ये बन गया वन सेक्शन। अब सेकंड सेक्शन में देखो, मैंने ऑल्टरनेट किया है, एक मैंने स्पाइरल दिया है और एक मैंने सिंपली ऐसे कर्व्ड उसके। आप देखोगे ना, ये डूडलिंग के जो डिज़ाइन है मैंने बहुत सिंपल डाले हैं। इट इज़ बेसिकली फॉर बिगनर्स, कोई भी इनको कर सकता है। माई एम इज़ नॉट अबाउट डिज़ाइनिंग और अबाउट परफेक्शन। इसमें मैं आपको ये नहीं सिखा रही हूँ कि आपको परफेक्ट कैसे होना है, कैसे आपको एक परफेक्शनिस्ट बनना है। जी नहीं, हम यहाँ पे कर रहे हैं अपने माइंड को रिलैक्स। साथ में आप चाहे छोले खाइए, चाहे आप कुछ किसी की बात सुनिए या कुछ भी करिए, बट आपको यहाँ पे अपना माइंड को रिलैक्स करना है। अब आप देखो, मैंने जितना भी एरिया ब्लैंक था वहाँ पे मैं ब्लैक भर रही हूँ। इससे दो चीज़ें होती हैं, एक तो जो आपने डिज़ाइन बनाया है उसमें डेप्थ आ जाता है। किसी भी पेंटिंग को, मतलब किसी भी डिज़ाइन को अगर आप साइड से उसका ब्लैक बॉर्डर देते हो तो उसमें हमेशा से डेप्थ आती है। जब हम छोटे थे ना तो हम ऐसी चीज़ें बहुत करते थे और हमें नहीं पता था कि हम क्यों आउटलाइन दे रहे हैं, क्यों उतना डार्क कर रहे हैं आउटलाइन को, आउटलाइन दे के। अभी जब हम लोग पेंटिंग के इतना अंदर डेप्थ में जाते हैं तो हमें रियलाइज़ होता है कि ओ, क्योंकि डेप्थ देनी थी किसी पेंटिंग को, ऐसा दिखाना था कि मतलब हाँ ये बहुत ही अंदर से 3D का लुक आ रहा है, इसके लिए हम उसको जो है वो ब्लैक आउटलाइन या ब्लैक बॉर्डर करते थे। ये सारे मैंने वाटर कलर पेंसिल्स ही लिए हैं, मगर आप देखो कलर्स इतने उभर के आए हैं। इट इज़ हाईलाइटिंग। ऐसा लग रहा है कि अब पता नहीं मैंने कौन से ब्राइट फ्लोरेसेंट कलर्स यूज़ किए हैं, मगर मैंने फ्लोरेसेंट या कोई भी ऐसा ब्राइट कलर यूज़ नहीं किया। मैंने सिंपल वाटर कलर पेंसिल्स यूज़ करी हैं, जिसका कि ये इतना प्यारा कलर आया। अगर आपको
नहीं चाहिए कि ये इतना सारा ब्लैक भर जाए आपकी पेंटिंग में, तो आप बैकग्राउंड में जो ये मैं ब्लैक कर रही हूँ आप इसको छोड़ सकते हैं, नो इश्यूज़ विद दैट। ये कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि आपको बैकग्राउंड में ब्लैक भरना है। आप बस नॉर्मल सा डिज़ाइन बना के और उतना छोड़ सकते हैं। सॉरी फॉर द बैकग्राउंड नॉइज़। वो जो आपको आवाज़ आ रही थी ना, वो मेरा पेट है जो कि उसको गर्मी लगती थी तो वो अंदर आया था। ओके, अब मैं बना रही हूँ एक फोर्थ डिज़ाइन जो कि बहुत सिंपल है। मैंने आपको बताया है कि कुछ टेक्निक्स हैं, स्पाइरल्स, सर्कल्स, स्ट्रेट लाइंस, ट्रायंगल्स या फिर कर्व्स। तो मैं अभी बना रही हूँ हाफ कर्व्स, मतलब आपने काफ़ी डिज़ाइन बहुत, दिस इज़ अ वेरी कॉमन डिज़ाइन, ये आपने बहुत देखा होगा लोगों को बनाते हुए। ये बहुत इजीली बन जाता है और एक बार आप इसकी टेक्निक समझ जाओगे तो आप फिर इसको आराम से कभी भी बना सकते हो। तो ये मैं बहुत ज़्यादा बनाती हूँ अपने इसमें। आई थिंक आई एम सो सॉरी, मेरा ये कैमरे का एंगल ऐसा था कि आपको सिर्फ मेरा हाथ दिखाई दे रहा है। आई थिंक बनने के बाद थोड़ा दिखेगा, तो प्लीज़ बेयर विद मी। ये थोड़ा सा इसके लिए मैं आपसे माफ़ी चाहती हूँ कि आपको क्लियर दिखाई नहीं दे रहा है। एक्चुअली मैंने रियलाइज़ नहीं किया कि कैमरा मैंने किस एंगल में रखा है, क्योंकि मैंने आपको कहा कि मैं थेरेपी कर रही थी। तो जब आप थेरेपी करते हो तो आपका पूरा फोकस आपके काम पे होता है और ये चीज़ बिल्कुल ध्यान में नहीं रहती है कि आपका कैमरा किधर है या आप ये क्या करो। कैमरा मैंने जनरली मैं जहाँ रखती हूँ वहीं पे मैंने उसको रखा हुआ था स्टैंड पे, और मैं अपना काम करती जा रही थी। नेक्स्ट टाइम थोड़ा सा केयरफुल रहूँगी। मेरी वेबसाइट जो है वो एक ऐसा ज़रिया है जिसके थ्रू कि आप लोग कनेक्ट हो सकते हैं, लाइव वर्कशॉप्स कर सकते हैं मेरे साथ और बहुत कुछ सीख सकते हैं। अगर आपको कुछ नहीं भी सीखना है तो भी आप कनेक्ट होके एक अपने आप को रिलैक्स करने के लिए एक कोई भी आर्ट वर्कशॉप ज्वाइन कर सकते हैं। अगर आपको कुछ भी नहीं करना है तो आप वेबसाइट को खोलिए, वहाँ पे एक प्री रिकॉर्डेड वीडियो मिलेगी आपको, आप वो देख करके आप थोड़ा सा रिलैक्स हो सकते हो। और मैंने फ्री वीडियो जो डाला है उसमें मैंने बहुत सारे 16 स्टेप्स डाले हैं। तो वो जो स्टेप्स हैं वो आप उनको पढ़ना, मतलब उस वीडियो के नीचे सी डिटेल्स होगा, तो उसमें डिटेल्स में जा कर के आप चेक करना, आपको बहुत सारी उसमें गाइडेंस मिलेगी। दैट इज़ अ वीडियो फॉर एवरीवन जो भी अपने आप को रिलैक्स करना चाहते हैं। तो ये देखो, मैंने आपको कहा था ना स्पाइरल, ये देखो फिर से मैं स्पाइरल बना रही हूँ। स्पाइरल एक ऐसा डिज़ाइन है कि आप उसको जितना भी बनाओ ना, वो कभी आप बोर हो गए ही नहीं उससे। स्पाइरल से नीचे मैंने एक ट्रायंगल का वो पैटर्न भी दिया है, एक मैंने ट्रायंगल दिया है, और जो गैप भर रहा है उसके लिए मैंने जस्ट सिंपल स्ट्रेट लाइंस डाली है। तो ये देखो रेडी हो गया। अभी भी इसमें थोड़ी सी कसर बाकी है। मैं आपको एक ऑप्शन और बताती हूँ, जो नीचे वाला है ना एकदम लास्ट वाला रेड वाला, सॉरी ऑरेंज वाला, उस पर मैंने तो उसको फिलअप करने के लिए एक फ्लावर बनाया था। मगर आपको ज़रूरी नहीं है कि हर सबको ना बार बार फ्लावर्स बनाने पसंद आते नहीं हैं। तो अगर आपको फ्लावर नहीं बनाना है ना, तो आप क्या करो कि आप वहाँ पे एक अच्छा सा कोट डाल दो, मतलब कोई कोटेशन, मतलब जैसे सब इंस्पिरेशन या फिर सम रिलैक्सिंग, या फिर किसी को कुछ मोटिवेट करना है तो उसके लिए आप ऐसा कुछ भी कोट, या फिर कुछ भी नहीं है तो ओम लिख दो, नहीं तो गॉड ब्लेस, नहीं तो ब्लेस्ड, ऐसे करके आप कुछ भी एक आधा वर्ड भी लिख सकते हो जो कि आपको अच्छी पॉजिटिव वाइब्स दे। या फिर आप ये भी लिख सकते हो ओनली पॉजिटिव वाइब्स, लोग ये भी डालते हैं जनरली, तो आप ये भी डाल सकते हो, बट मैंने ऐसा कुछ नहीं डाला है। मैं उसमें, मुझे तो मैक्सिमम पेज में जितना भी डूडलिंग करने की जगह मिल जाए मैं उसको भरना और कलर से उसमें ज़्यादा खुश रहती हूँ, तो इसीलिए मैंने वहाँ पे भी क्या भर दिया है वहाँ पे अनदर पैटर्न। अब मैं हमेशा, जो कि मेरी आदत है, कोई भी आर्ट वर्क कंप्लीट होने के बाद मुझे उसमें वाइट टचेस बहुत अच्छे लगते हैं। जितने भी ज़्यादा वाइट टचअप्स करोगे मुझे, आई विल फील वेरी रिलैक्सड एंड गुड। मेरे पास वाइट के बहुत सारे मार्कर्स हैं, पोस्का मार्कर और जेल पेन्स हैं, लेकिन
वो धीरे धीरे काम करने बंद हो जाते हैं, मैं उसको बस ख़रीदती ही रहती हूँ। तो आप भी ऐसे डोंट वरी अबाउट इट। अगर आपके भी पेन्स वाइट वाले ऐसे करते हैं तो कोई बात नहीं, आप फिर भी लेते रहो। कुछ भी समझ नहीं आता तो वाइट पेंट ब्रश से, एक्रेलिक वाइट मार्क्स से आप उसको कर सकते हैं। तो ये मैंने कर दिया है कंप्लीट। अब मैं आ गई हूँ दूसरी पेंटिंग पे, ये भी मैं आपको सिखाऊंगी। आपको आज मेरे साथ जुड़े रहना है सो दैट जब आप इस वीडियो को कंप्लीट करेंगे, जब यहाँ से आप जाएंगे तो आप एक बहुत ही रिलैक्स्ड माइंड के साथ जाएंगे। ये एक रेनबो नहीं है, मैंने रैंडमली ऐसे ही सम कूलिंग कलर्स ऐड करे हैं, पर्पल ब्लू ग्रीन नहीं किया मैंने, थोड़ा सा ऑरेंज कर दिया। ऑरेंज इज़ नॉट दैट कूलिंग बट इट्स ओके। ज़्यादा भी ठंडा नहीं रखना ना, दिमाग को चलना बंद हो जाएगा। अब मैंने इसमें बनाए हैं थोड़े से डिज़ाइन और किया है अपनी पेंटिंग को कंप्लीट। अब मैं चलती हूँ और मिलूँगी आपसे फिर से नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय।